हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। दोस्तों, हम लोग सीटीटी का बाल विकास का बिल्कुल नए नए प्रश्न करने जा रहे हैं। ऐसा प्रश्न शायद कुछ बच्चों ने देखा ही नहीं होगा, लेकिन इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द इडेंटिकल एलिमेंट्स मतलब समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है किससे? समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या फिर समूह निर्देशन। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिगम स्थानांतरण, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या फिर दोहराने की प्रवृत्ति। तो छोटा शिशु जब खिलौनों को फेंकता है तो इसका मतलब वो होता है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। फिर उसको जब सॉल्व करता है, हल करता है, तो यह जिज्ञासा की प्रवृत्ति को दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्फूर्ति अवस्था इसमें से कौन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर बाल्यावस्था। स्फूर्ति की अवस्था दोस्तों बाल्यावस्था को कहा जाता है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक पेशी अवस्था मतलब प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या फिर विचारात्मक प्रक्रिया। इसका आंसर क्या होगा? विचारात्मक प्रक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ऐसा कोटेशन देने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों रॉस। ठीक, बुद्धि परीक्षण निर्माता के जन्मदाता कौन है? लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न या फिर अल्फ्रेड विने। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड विने। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास है या फिर भाषा का विकास है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन जो है तो यह मानसिक विकास का कथन है, मतलब पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है किसका? सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास या फिर मानसिक विकास का। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास का। क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है या फिर विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास रेखीय होता है। विकास रेखीय नहीं होता है, ये होना चाहिए। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर। कौन सी आयु पर? ये तो ऑप्शन इसी में शो कर दिया है, कोई बात नहीं। 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो ये दोस्तों स्टार्ट हो जाता है, विकास होता है 7 वर्ष में। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र ये सभी होता है, ये सभी है तो ऊपर के तीनों। ठीक, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो वह अवस्था कौन है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो यह अवस्था है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। क्या होगा आंसर इसका?
इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है। कौन सी वह अवस्था है? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो 8 अथवा 9 वर्ष होता है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बीसवीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो का, या फिर जेबी वाटसन का? तो यह कथन देने वाले व्यक्ति का नाम है क्रो एंड क्रो। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग है। ठीक, तो यह मस्तिष्क और आत्मा का अधिगम और शिक्षा, अधिगम, प्रशिक्षण, शक्ति और गति। 16 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा शक्ति और गति। ठीक, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। तो वह अवस्था कौन है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे कहा जाता है? प्रश्न यही है। तो यह होता है बाल्यावस्था। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, या फिर कोई कोष नहीं। तो यह केवल 1 कोष में घटित होता है। शैशवावस्था की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, या फिर मानसिक विकास में तीव्रता? नैतिकता का होना यह इसकी विशेषता नहीं है। नैतिकता इसमें कहाँ रहता है? इसमें नहीं रहता है। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या फिर बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? अध्यापक की दृष्टि से बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इसमें से कौन नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या फिर चिंतन प्रक्रिया? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 21, आंसर इसका हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? उससे कौन सा संवेग संबंधित है? भय, घृणा, आश्चर्य, या फिर भूख? जिज्ञासा का संबंध किससे है? तो आश्चर्य से है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कार्लसनिक, पियाजे, स्किनर, या फिर हॉरलॉक? हॉरलॉक के अनुसार है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किसके? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, या फिर नैतिक? तो ये नैतिकता के लिए जाने जाते हैं, नैतिक। बिंग व हट की किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था? कौन है, कौन होगा इसका ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन होने वाला है सही, किशोरावस्था। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में, विकास की दर में, विकास क्रम में, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में? क्या होगा इसका आंसर? 26 का आंसर हो जाएगा विकास की दर। मानव विकास कुछ ऐसे विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट, या फिर प्रतिवर्ती का सिद्धांत? आंसर इसका हो जाएगा प्रतिवर्ती। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत,
अंतःक्रिया के सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह निरंतरता का सिद्धांत है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का या फिर आर्थिक कारकों का। बाल विकास किसका परिणाम है? तो बाल विकास दोस्तों वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को या फिर विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। आंसर इसका हो जाएगा विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना होगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कार्य किसमें से कौन है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी सही है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर उपरोक्त सभी अवस्था के लिए। सीखने की प्रोजेक्ट विधि ये सभी अवस्थाओं के लिए उपयुक्त है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है इसमें से कौन? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन। स्नायुमंडल इसका आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था होती है कब से, मतलब किस वर्ष तक? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर इसमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था होती है दोस्तों, बाल्यावस्था कहाँ तक होती है? तो 12 वर्ष तक होता है, 6 से 12। ठीक। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, वो बुद्धि नहीं वृद्धि लिखा हुआ है, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं या फिर उपरोक्त सभी सही है। आंसर दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त सभी सही। बाल विकास का सही क्रम इसमें से कौन है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था या फिर इसमें से कोई नहीं। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या आएगा? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था इसमें किसी में भी नहीं दिया है तो छोड़ देना उसको। शैशवावस्था के बाद आएगा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। पूर्व बाल्यावस्था से नहीं होता है, उत्तर बाल्यावस्था से नहीं होता है। बच्चे का जब जन्म होता है, जब उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, तभी से उसका वो विकास के अंतर्गत ही उसको जाना जाता है। तो यह प्रसव पूर्व अवस्था इसका आंसर हो जाएगा। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है या फिर उपरोक्त सभी सही है। तो वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक होता है ना दोस्तों? एकदम सही। नए नए क्वेश्चन है ना, ये सी-टेट के एकदम योग्य है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। परिपक्वता का संबंध है इसमें से कौन? विकास,
वृद्धि, सृजनात्मकता या फिर रुचि। ये वृद्धि लिखा हुआ है, वृद्धि। परिपक्वता का संबंध इसमें से किससे है? तो विकास से है। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या फिर स्वास्थ्य का नियम। तो इसमें ये समानता का नियम सही हो जाएगा आंसर। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तत्परता का नियम, एकता का नियम, वैयक्तिक अंतर का नियम या फिर इसमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। किशोरावस्था की अवधि इसमें से क्या है? 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या फिर 20 से 25 वर्ष। किशोरावस्था की बात कर रहा है तो ये 12 से 18 होता है। 12 से 18 वर्ष होता है तो इसमें से कौन इसको मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। विकास का ऐसा परिवर्तन है, गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या फिर नकारात्मक। तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक। बुद्धि का संबंध इसमें से किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या फिर इसमें से कोई सही नहीं है। आकार व भार से है, आकार व भार से। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी का विकास दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या फिर विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती। यह इसका आंसर हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या फिर प्राकलन का निर्माण करना। इसका आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट। किस आयुकाल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। ये पहुंच जाता है दोस्तों 15 से 20 वर्ष। 15 से 20 वर्ष कहीं ऑप्शन ही नहीं है। ये 10 जो है ना, इसको 15 कर लेना होगा। 15 से 20 वर्ष होता है। इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 वर्ष। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। सभी ये CTET के 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये आने लायक प्रश्न है और संभावना है कि ये आ सकता है। फिक्स तो नहीं बताया जा सकता, कोई भी नहीं बता पाएगा, लेकिन ये CTET के योग्य था, बिल्कुल आ सकता है, संभावना है कि आ जाए। फिक्स नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन संभावना है कि आ सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।